ये वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग कुछ इकोनॉमिक डेटा के ऊपर बात करेंगे और इसमें भी खास हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो फॉरेन ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। तो फॉरेन ट्रेड का एक बेसिक आपको एक आइडिया दे देता हूँ। इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है वो सारा पार्ट जो है फॉरेन ट्रेड में कवर होता है। सो नॉर्मली हम लोग जब फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए एक्सपोर्ट का ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। सो इंपोर्ट में होता कैसा है कि हम लोग गुड्स या सर्विसेज बाहर से हम लोग उसको इंडिया में लेके आते हैं और वो गुड्स और सर्विसेज के लिए हम लोगों को अमाउंट देना पड़ता है हमारे जेब से इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। यूएस डॉलर की बात करो, जो भी करेंसी यूज होती है तो वो करेंसी के बेसिस पे हम लोगों को उसको रिपे पे करना पड़ता है। और वही हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने से हमारे गुड्स और सर्विसेज हम लोग हमारी कंट्री से दूसरे कंट्रीज को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे लिए कैसा हो जाएगा कि हम लोगों को जो पेमेंट है बेसिकली पेमेंट हमारे पास आता है। सो किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट का ज़्यादा होना ज़रूरी है इंपोर्ट से, क्योंकि ये इनडायरेक्टली ये जो एक्सपोर्ट के नंबर्स है और इंपोर्ट के नंबर्स है हम लोगों को जीडीपी का जो ग्रोथ है उसमें ऐड होते हैं। तो आप लोगों को आइडिया होगा तो मैं छोटा सा आपको आइडिया बता देता हूँ। जीडीपी नंबर्स में आपको गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, कॉरपोरेट एक्सपेंडिचर, रिटेल पब्लिक हम लोग जो है हमारा जेब से हम लोग जो स्पेंडिंग करते हैं उसका भी वहाँ पे आता है, और फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नंबर भी हम लोगों को जीडीपी में काउंट होता है। तो किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ है वो हमेशा जीडीपी नंबर से किया जाता है। तो उसका ही पार्ट आज हम लोग फॉरेन ट्रेड में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि फॉरेन ट्रेड इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नंबर ये लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है जून डेटा में यूएसडी 9.37 बिलियंस। तो हम लोगों का इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट के हिसाब से, तो वो हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप साथ में आप देख सकते हो पिछले एक साल का डेटा जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये लोग चार्ट के रूप में इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रहे हैं, एक रेड और एक ब्लू। सो रेड लाइन जो है ये ट्रेड डेफिसिट है, ये कितना डाउन है आप देख सकते हो। ये इसको मुझे यहाँ पे देखना है, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है मुझे इस पॉइंट पे देखना है। तो ये यूएसडी बिलियंस आप देख सकते हो, ये रेड लाइन पिछले अप्रैल से जून के बीच में आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोगों का डेफिसिट जो है बहुत कम हो गया था, क्योंकि यहाँ पे आप इस लाइन से यहाँ पे देखोगे तो ट्रेड डेफिसिट जो है बहुत कम हो गया था। क्यों? कारण आप देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है उस टाइम पे ऑलमोस्ट 6 में यहाँ पे डाउन होते हम लोगों ने देखा है। तो क्रूड ऑयल का 6 यूएसडी पर बैरल के हिसाब से चल रहा था। तो उस टाइम पे ये जो एकदम से पीक पे चला गया। तो इसका इस पर्टिकुलर चार्ट में हम लोग को बहुत क्लियरली पता चलता है कि जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन होंगे हम लोगों का जो है ट्रेड बैलेंस जो है वो डेफिसिट से ना होके वो हमारा सरप्लस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे अगले चार्ट में हम लोग देखेंगे, चार्ट हम लोग को क्या बता रहा है कि क्रूड ऑयल वर्सेस ट्रेड डेफिसिट। सो कोरिलेशन कितना ज़्यादा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूड ऑयल प्राइसेस, आप देखो क्रूड ऑयल प्राइसेस ये इस हिसाब से ये यहाँ पे कंफ्यूजन अगर होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना पॉइंट है। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस है, ये ट्रेड डेफिसिट है। तो देखिए जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है ये 50 से नीचे आते हुए ये फिर से ऊपर आते हम लोग देख रहे हैं। वहाँ पे आप देखिए इसके आने डाउन आने से हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट भी नीचे आता गया है। जून 2020 सबसे लीस्ट था हमारे लिए। सो ये स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करती है। हम लोग आगे भी हमारे डेटा में हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ किस तरह से है फॉरेन ट्रेड में। तो ये रेड लाइन जो है ये एक्सपोर्ट है। सो एक्सपोर्ट्स आप देख सकते हो पिछले फरवरी से लेके जून के हिसाब से
ये नंबर हम लोगों को जो दिख रहा है, तो देखिए आप, रेड बहुत हाई पे चला गया था, फिर से ये सेकेंड वेव के कारण इसको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है। साथ में आप देख सकते हो इंपोर्ट पे, आप देख सकते हो ग्रीन लाइन, और ऑयल इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। यहाँ पे आप देखो तो ऑलमोस्ट मई के महीने में इस पर्टिकुलर इंपोर्ट का जो है बिल बढ़ा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किस रेट से ग्रो हुआ है, तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, तो रेट, ग्रोथ रेट ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट का ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए इंपोर्ट के कंपेयर से, ताकि बेसिकली वो एक पॉजिटिव तरह से हमारे लिए काम आए। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने राइट अप दिया है, द कंट्रीज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हैज रिपोर्टेड अ 32.5 बिलियन इन जून 2021 अगेंस्ट 21.91। तो पिछले साल के हिसाब से इस साल का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ये 48.3% यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। और अप्रैल टू जून क्वार्टर का नंबर हम लोग जो देख रहे हैं तो 127.12% है। सो बेसिकली ये नंबर ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि पिछले साल का ये जो डिप हम लोगों ने देखा है, ये बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था क्रूड ऑयल के प्राइसेस, तो पिछले साल का जो बेस है डेफिनेटली डाउन है, यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहे हैं। तो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 88% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं, तो वो नॉन पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डिपेंडेंसी जो है पेट्रोलियम पे थोड़ा सा कम हम लोगों को देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेड बैलेंस हम लोग देख रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नंबर्स। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नंबर्स हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो देखिए एक्सपोर्ट -7%, इंपोर्ट्स -17% पिछले साल के इस साल कंपेयर। ऑयल इंपोर्ट आप देखिए 36% डाउन है। नॉन ऑयल इंपोर्ट्स आप देखो -9% है। तो ओवरऑल आप पिछले साल के हिसाब से इस साल आप देखोगे तो इतना अमाउंट हम लोगों ने ग्रोथ जो है कम है। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर हम लोग अगर देखते हैं, चेक करते हैं, तो पिछले साल के एक्सपोर्ट के हिसाब से 127 वो हम लोग देख रहे थे। इंपोर्ट आप देखो 130%, ऑयल इंपोर्ट्स आप देखिए 137%, और नॉन ऑयल इंपोर्ट्स अगर देखते हैं तो 147। सो आइडियली ये क्वार्टर बाय क्वार्टर हम लोग चेक करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग और थोड़ा सा इसको विस्तार से देखेंगे कि एक्चुअली हम लोग एक्सपोर्ट करते क्या है और इंपोर्ट करते क्या है। तो एक्सपोर्ट करने में आप देखिए कितना है, यहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स का जो ग्रोथ है हम लोग देखेंगे। एक्सपोर्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप लोगों को यदि आइडिया नहीं होगा, यदि आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा नंबर है। आपको पता चलेगा कि आपका जो कंपनी है, यदि इंजीनियरिंग गुड्स में अगर उनका जो है बिजनेस है, तो इंजीनियरिंग गुड्स में वो लोग यदि एक्सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा बहुत मिला होगा। तो आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप देखिए 52%। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी आप देखो 115% ग्रोथ हुआ है। जेम्स एंड ज्वेलरीज 80% ग्रोथ हुआ है। ऑर्गेनिक केमिकल्स देखो 36.30। कॉटन यार्न देखेंगे हम लोग 56.88। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स 45। टेक्सटाइल आप देखो 24। प्लास्टिक एंड लिनोलियम 53.80, राइस 8.81%। और वही हम लोग इंपोर्ट की बात करेंगे तो इंपोर्ट में आप देखिए पेट्रोलियम ईयर ऑन ईयर आप देखो 116 है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप देखो 45.15%। मशीनरी इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल 79.25। पर्ल्स, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स आप देख सकते हो 305। तो ये इस तरह से आप नंबर यहाँ पे चेक कर रहे हो, तो ये सारे चीज आप देख सकते हो। तो यदि मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो आप देखो इंपोर्ट बिल कितना है, और यहाँ पे आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बिल आप देखो कितना है। तो डेफिनेटली ये जो है, ये क्रूड ऑयल जो है, इस क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल में है। रॉ मटेरियल का इंडिया में यूसेज के साथ जो प्रोडक्ट्स जो हम लोग बेच रहे हैं, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो वो उसका वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो इंटरनल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स की बात हम लोग जब
करते हैं। तो ये एक्चुअल डेटा है हम लोगों का फॉरेन ट्रेड का। तो इसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली कितना इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ये नंबर्स अलग अलग से ये लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए स्टूड आउट 17.35 बिलियन जून कंपेयर टू एस्टिमेटेड सेम पीरियड फॉर द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल से अगर इस साल अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसका बिल जो है बढ़ा है। सो पिछले साल यहाँ पे हम लोग देखते हैं जून 20 और जून 21। सो नंबर्स की बात करते हैं इंपोर्ट्स, तो हमारा इंपोर्ट जो है कम हुआ है, इंपोर्ट भी बड़ा है पिछले साल के हिसाब से। तो पिछले साल कितना था 9.96 बिलियन, इस साल 10.31 बिलियन। सो बड़ा है यहाँ पर भी। सो नेट एंड नेट हम लोग अगर देखते हैं तो इंडियन सर्विसेज ट्रेड बैलेंस अगर देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे रिसिट्स एंड पेमेंट्स हम लोग देख रहे हैं तो कितना है। सो ग्रोथ आप देख सकते हो पिछले साल से इस साल रिसीट में जो है -6% डी ग्रो हुआ है, मतलब पिछले साल से कम है। पेमेंट की बात करते हैं तो पिछले साल से कम है। बट क्वार्टर बाय क्वार्टर हम लोग देखेंगे तो अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है उसमें आपको नंबर जो है काफी प्रोडक्टिव दिख रहे हैं। तो नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आप देख रहे हो। सो हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं सर्विसेज पॉइंट पे। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पॉइंट है। बट इसके पहले हम लोगों ने जो डेटा एनालिसिस किया था तो सर्विसेज का जो है ट्रेड नंबर्स में हम लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव में देखने को मिला था। तो देखिए तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि फॉरेन ट्रेड में कौन सा ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो डेफिनेटली सीसीआईएल का एक और रिपोर्ट आता है जो बहुत ही इन डेप्थ में आता है कि ये पर्टिकुलर इकोनॉमी में कैसा हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी खासकर अलग अलग सेक्टर्स की बात होती है। बट आज का जो पॉइंट हम लोगों ने कवर किया है सिर्फ ये ट्रेड डेफिसिट के ऊपर हम लोगों ने बात करना थोड़ा सा सोचा है मैंने कि ऑयल का इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में, और उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की वजह से हम लोगों का कितना ज्यादा तक हम लोग डेफिसिट हमारा हो सकता है। तो उसका आउटलुक क्या है मेरे लिए, इसको ये डेटा को जान के मैं अपने इन्वेस्टमेंट में कैसे इसको यूज कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। गवर्नमेंट का भी इंक्लिनेशन ये है कि नॉन जो है बेसिकली गवर्नमेंट का भी क्या रोल आता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कि ज्यादातर व्हीकल्स को जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर दिया जा रहा है और ज्यादा इंसेंटिव भी दे रहे हैं कंपनीज को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और बहुत सारे कंपनीज जो है अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च भी कर चुके हैं। तो डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा सा मार्केट को ग्रो होने में काफी टाइम लग जाएगा। बट ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो ग्लोबली 2010-2011 से उसका एकदम से वो बेसिकली मार्केट थोड़ा सा ओपन हो गया है। और 2013-14 में भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि आप लोग धीरे धीरे जो है अल्टरनेटिव फ्यूल के बेसिस पे हमको काम करना पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल पे ही हम लोग डिपेंड नहीं हो सकते हैं, हम लोग इथेनॉल पे हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा, सीएनजी पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा, ताकि जो है क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट हम लोग किसी दूसरे पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं रादर देन व्हीकल के हिसाब से। तो ये नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप एज अ इन्वेस्टर आपको अभी ये देखना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव मेरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन काम कर रहा है, कौन से कंपनीज काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो हम लोगों को वो नंबर ट्रैक करके उस चीज को समझना पड़ेगा। और बेसिकली कोई भी कंपनी में हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहली बात हम लोगों को उसके ऊपर फाइनेंशियल एनालिसिस करके कंपनी अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, तो ही हम लोग उस पर्टिकुलर कंपनीज में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और साथ में आपको कोई भी चीज आपको अगर समझना है, दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स में बिल्कुल डाल सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपको एक सामान्य भाषा में आपको उस पॉइंट पे क्लैरिफाई करके मैं सेपरेट एक वीडियो बना के आपको मैं जरूर आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।